बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है गैल्वेनिक सेल, हमारा टॉपिक है और हमने इसको डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर आप गौर करें तो यहाँ देखें कि गैल्वेनिक सेल जो है ये वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने से क्या मुराद है, मैं आपको सादा तरीन एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप कोई भी दो केमिकल मिलाते हैं और आपको वहाँ से बिजली पैदा होती है या बिजली मिलती है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं यूँ समझाना चाहूँ, लेट सपोज जैसे बैटरी है। बैटरी में अगर आप देखें तो कोई जनरेटर नहीं लगा होता। बैटरी में क्या होता है, केमिकल्स मिले होते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ जो भी चीज़ें होती हैं लेकिन केमिकल्स ही होते हैं। और अब उसके बाद आप उसमें सर्किट के साथ तारे लगाते हैं और आप कोई चीज़ रोशन कर सकते हैं। इसका मतलब बैटरी के अंदर जो है वो करंट होता है। अब उसी तराजर में आपने बात करनी है कि ये उसी कैटेगरी का सेल है जिसमें आप क्या करोगे, आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब अगली बात यह है कि इसके अंदर जितने भी रिएक्शंस होंगे वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे, यानी आप केमिकल्स मिला देंगे और कोई सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि खुद ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी सूरत हाल को आपने जहन में रखना है। आगे हमने बात करनी है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अंदर क्या क्या होता है और हम उसको कैसे कैसे स्टडी करेंगे। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप गौर करें तो सबसे पहले आप देखें दो बीकर्स हैं, एक ये बीकर है और एक ये बीकर है। आप एक को आप कह सकते हैं लेफ्ट कंपार्टमेंट और एक को कह सकते हैं राइट कंपार्टमेंट। आप इस वाले को जो है लेफ्ट कंपार्टमेंट कह लें और इस वाले को आप राइट कंपार्टमेंट कह लें। चले यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट कंपार्टमेंट और ये जो है ये राइट कंपार्टमेंट हो गया। अच्छा, अब ये जो दो कंपार्टमेंट हैं, दो हिस्से हैं, इन दोनों को हम हाफ सेल्स कहते हैं, हाफ सेल्स। अब ये जो है ये एक हाफ सेल है और ये जो है ये दूसरा हाफ सेल है। अब इन दोनों हाफ सेल में से एक को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं और दूसरे को हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। अभी हम ये बात तो नहीं बता सकते कि लेफ्ट वाला हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा या राइट वाला, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। तो लिहाजा आपने इतनी बात याद रखनी है कि इनके अंदर एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा और एक जो है वो रिडक्शन हाफ सेल होगा। और उसके बाद हम ये जानेंगे, वर्किंग में हम जानेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा और कौन सा रिडक्शन हाफ सेल होगा। अब उसके बाद इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, मेटल प्लेट हैं दो, एक जिंक की बनी हुई है, ये वाली जिंक की बनी हुई है और ये कॉपर की बनी हुई है। और ये जो है ये दोनों प्लेट जो हैं अपने अपने कंपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में डिप हैं। अब अगला सवाल है कौन से सॉल्यूशन में डिप हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जो जिंक है वो अपने ही सॉल्यूशन के अंदर डिप है। अपना सॉल्यूशन कौन सा हो गया, जिंक का सॉल्यूशन जो है वो अपना सॉल्यूशन जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, यानी उसके अंदर जिंक आयन होने चाहिए। कोई भी आप उसके अंदर जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद आम रूटीन पर सल्फेट्स लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट ले लिया, उसी के अंदर हमने उसको डिप कर दिया। इसी तरह इधर जो है हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, और उसके बाद फिर हमने इन दोनों हाफ सेल को आपस में जोड़ दिया। आपस में किस तरीके से, किस चीज से जोड़ा, एक यू शेप ट्यूब है उससे हमने इसको जोड़ दिया। ये जो यू शेप ट्यूब है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड साल्ट ब्रिज, इसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। ये है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अंदर और कोई नो मोर लॉन्ग सच टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिटेल, सिंपल इज दैट कि इट हैज टू हाफ सेल्स, one is called oxidation half cell, other is called reduction half cell, and there are two electrodes, one is made up of zinc, other is made up of copper. They are dipped into their solution, into their own solution.
and then these two half cells are connected together through the U-shaped tube. This U-shaped tube is called Salz bridge. अब हम आगे चलते हैं वर्किंग की तरफ। अब मैंने आपको बताया था कि हम नहीं बता सकते कि कौन सा लेफ्ट साइड वाला जो है कंपार्टमेंट वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा या दूसरे वाला हाफ सेल होगा। उसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों तराजर में देखेंगे, दोनों साइडों पे इन दोनों मेटल प्लेट जिनको हम मेटल इलेक्ट्रोड्स कह रहे हैं, उनमें से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा दैट विल एक्ट एज एनोड, वो एनोड के तौर पे काम करेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एनोड के तौर पे काम करेगा। अब इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव जिंक कहलाता है। अब जिंक की रिएक्टिविटी की वजह आगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से कम रिएक्टिव होते हैं। अब आपने सिर्फ इतनी बात याद रख लेनी है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू कॉपर विद रिस्पेक्ट टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने के हवाले से जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो लिहाजा जिंक जो ज्यादा रिएक्टिव है वो एक्ट करेगा एज ए एनोड। यानी ये बात आपकी क्लियर हो गई कि ज्यादा रिएक्टिव जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा। तो इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव जो है जिंक है और जिंक जो है वो एनोड हो गया। जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए और जिंक जो है वो एनोड बन गया। उसके बाद कॉपर जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये कॉपर जो है न्यूट्रल हो गया और उसके बाद ये कॉपर कैथोड बन के ऊपर जो है, यानी एनोड के ऊपर आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर जो है वो रिडक्शन होती है और ये रिडक्शन हो गई, ये रिडक्शन हो गई। अगर आप गौर करें, वैसे एग्जाम में ये काटते नहीं होते लेकिन चले इसी तनाजर में आप देख लें, जब आपने इन दोनों को ऐड करना है तो नेट रिएक्शन लिखना है दोनों को ऐड करके। अब दोनों को ऐड कैसे करना है, इस रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल हो जाएंगे, जिंक प्लस कॉपर आइन, इधर जिंक आइन प्लस कॉपर, तो ये नेट रिएक्शन हो गया। उसके बाद सेल नोटेशन। सेल नोटेशन क्या है कि सेल गैल्वेनिक सेल को जाहिर कैसे करते हैं। अब सबसे पहले आपने इस लेफ्ट साइड पर एनोड लिखना है, एनोड जो भी एनोड होगा, तो एनोड में जिंक है, ये देखिए जिंक का बना हुआ है। और उसके बाद इसमें से ये जो ऑब्लीग है, ये एक सिंगल लाइन, इसको ऑब्लीग कहते हैं। इसके बाद जो जिंक के आयन बनेंगे वो लिखने हैं, और जिंक के आयन कहां से आ सकते हैं, जिंक सल्फेट से भी आ सकते हैं। तो उसके बाद ये जो सोल्यूशन जिसमें डिप किया है, जिसकी मोलैरिटी जितनी भी है उसकी मोलैरिटी लिख दी और ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिख दिया। उसके बाद ये जो 2 पैरेलल लाइन है ये साल्ट ब्रिज को जाहिर करती हैं, साल्ट ब्रिज। अब इन दोनों के दरमियान साल्ट ब्रिज है और आगे देखें कॉपर आइन है। सबसे पहले कॉपर आइन आएंगे, उसके बाद आएगा कॉपर आइन के बाद आएगा कॉपर न्यूट्रल, क्योंकि यहां पर कॉपर आइन की रिडक्शन, पहले कॉपर आइन है उनकी रिडक्शन हुई है, तो कॉपर आइन बाद में ये न्यूट्रल हो गया कॉपर। और ये कॉपर आइन और कहां से आ सकते हैं, इस कॉपर सल्फेट से। तो ये जो है सेल नोटेशन हो गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अब फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज जो है वो समझ लें कि वो क्या है। एसएससी लेवल में इतनी इसकी डिटेल नहीं है। इसके 2 काम हैं। पहला काम तो ये है कि ये 2 हाफ सेल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों हाफ सेल के अंदर जो है कोई भी नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज पैदा होने नहीं देता, यानी सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। अब इससे मुराद क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब होगा क्या, जब यहां जिंक जो है उतरेगा इधर से, तो जिंक इधर इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दे विल, ये जो आइन हैं दे विल कम इनटू द सॉल्यूशन, जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर से मूव करेंगे इस तरफ और इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इधर से कॉपर आइन जाएंगे और कॉपर आइन जो हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन ले लेंगे
और कॉपर जो है न्यूट्रल हो जाएगा, कॉपर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो अगर इधर से कॉपर आयन जाकर ऊपर डिपॉजिट होने शुरू हो जाए तो इधर सल्फेट जो पहले कॉपर सल्फेट की शक्ल में है, वहां से कॉपर तो ऊपर चला गया तो सल्फेट आयन बाकी बचने शुरू हो गए। जब सल्फेट आयन बाकी बचने शुरू होंगे तो इधर सल्फेट आयन की तादाद ज्यादा हो जाएगी। जब सल्फेट आयन की तादाद ज्यादा होगी तो इधर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से इधर क्या होगा, इधर सल्फेट आयन है, ऊपर से जिंक बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिंक की तादाद ज्यादा हो जाएगी और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी दो बीकर्स के ऊपर नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया। इस जो राइट कंपार्टमेंट कह रहे हैं, इस सेंस में अगर मैं इसको कॉपर रखता हूं तो फिर ये राइट है, अगर मैं उसको रखता हूं वो मेरी मर्जी है, जिसको मर्जी रख ले। तो एक कंपार्टमेंट के अंदर नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया, दूसरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। अब जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ तो फिर आप देख रहे हो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से फौरन वोल्टेज जीरो हो जाएंगे, ड्रॉप टू जीरो हो जाएंगे और सेल सीज हो जाएगा, रुक जाएगा, सेल वर्किंग खत्म हो जाएगी। लिहाजा हमने क्या करना है, इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को पैदा नहीं होने देना, बैलेंस रखना है, इलेक्ट्रिकली सेल को न्यूट्रल रखना है और कोई भी चार्ज पैदा होने नहीं देना। वो काम है साल्ट ब्रिज का, कि साल्ट ब्रिज जो है किसी भी कंपार्टमेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पैदा होने नहीं देता। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल, सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और किसी भी सेल के किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पैदा होने नहीं देता। अब कैसे नहीं देता ये एक सवाल है। याद रख लें, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट से, इधर से, और इधर से क्या जा रहे हैं, आयंस, यानी अंदर से जो है आयंस मूव कर रहे हैं। तो आयंस का फ्लो के लिए ये यू शेप ट्यूब है, इसके अंदर पोरस पार्टीशन है, KCl पोटेशियम क्लोराइड या जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ है और उस जेली लाइक पोरस पार्टीशन से आयंस फ्लो करके दोनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं और अल्टीमेटली जो है सेल की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है और उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पैदा नहीं होता। अब गैल्वेनिक सेल इज रिवर्सिबल, इसका मतलब है रिचार्जेबल, कि जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये रिचार्ज हो जाएगा। अब रिचार्ज कैसे होगा या रिवर्सिबल कैसे होगा? अब जब आप क्या करेंगे, आप जब बाहर से, अब आप बाहर से वोल्टेज देंगे, बाहर से मतलब जो है करंट देंगे, अब बाहर से आप इसको देंगे, जब बाहर से हम इसको चार्जिंग के लिए लगाएंगे तो फौरन वो जो रिएक्शन है वो उलट हो जाएंगे, जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगा और जो कैथोड है एनोड बन जाएगा। अब जब ये एनोड कैथोड बनेगा तो इसकी रिडक्शन होगी, यानी देखें जिंक उधर, यानी कि रिएक्शन टोटली उलट हो जाएगा ये, और कॉपर जो है वो एनोड बन जाएगा और ये जो रिएक्शन है नेट ये वाला, ये भी बिल्कुल उसके उलट होगा। देखें जिंक आयन प्लस कॉपर, कॉपर जिंक और प्लस कॉपर आयन। तो ये इस तरीके से जो है हमारे पास ये है गैल्वेनिक सेल। ये वेरी सिंपल है, लॉन्ग में आता है, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद इसमें कौन से रिएक्शंस होते हैं, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इसके अंदर जो है साल्ट ब्रिज क्या है, वर्किंग कैसे होती है, ये सारे जो रिएक्शंस हैं इनकी आपने डिटेल भी एक्सप्लेन करनी है। तो ये यहाँ तक जो हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे होगा और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड सो ऑन। तो ये हमारे लेक्चर जो हैं देखते रहिए तमाम स्टूडेंट, और इंशाल्लाह हम जो है आपको वक्तन फ़क्तन जो है मुख्तलिफ चैप्टर्स के ऊपर लेक्चर्स बनाते रहेंगे और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इसको अच्छे तरीके से देखें, कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।